दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर, आप देख रहे हैं पब्लिक हिंट। लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत चेयरमैन, बहुत से चुनाव आपने देखे होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे हर जिले की कोर्ट में होता है कोर्ट के चुनाव। फिलहाल में मौजूद है हापुड़ की कोर्ट में, हापुड़ की जिला कोर्ट में मौजूद है और यहाँ चुनाव चल रहे हैं। दो प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं और भी बहुत सारे प्रत्याशी बहुत सारे पदों के लिए लड़ रहे हैं। हम कोर्ट में मौजूद है, बहुत सारे वकीलों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे चुनाव होता है, किस किस पद के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस किस पद के क्या क्या अधिकार होते हैं, वो सब जानेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हापुड़ में मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे वकील जुड़े हुए हैं। पहले बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोर्ट के चुनाव होते हैं किस तरह से होते हैं और जो वकील चुनाव जीतते हैं वो क्या करते हैं, वकीलों के लिए क्या करते हैं, आम जनता के लिए क्या करते हैं, उस सब के बारे में जानेंगे। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का हमारे चैनल पर। जी, आपका नाम? देवेंद्र सिंह। आप किसी पद के लिए चुनाव लड़? अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा हूँ। हापुड़ कोर्ट से अध्यक्ष पद के लिए? बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ मैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं एक तो भ्रष्टाचार हो गया, एक इसके लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, एक इनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, नए चैम्बर नहीं बने, नए वकील बेचारे परेशान होते घूम रहे हैं, नई कचहरी की व्यवस्था करानी है, काफ़ी दिन से नहीं हो रही। यहाँ 3 जगह कोर्ट चल रही हैं, कहीं जाने में भी वकीलों को परेशानी होती है, असुविधा होती है। एक जाम की स्थिति इतनी बनी हुई है हापुड़ में, इसकी भी एसएसपी से मिलकर उसकी समस्या का समाधान कराएंगे। बाकी एक वकीलों को लिए कॉलोनी की व्यवस्था कराने की सोच रहे हैं। कल वोटिंग होगी, अभी आप वोटिंग होगी, अब जो मुझे चुनेंगे, मुझे आशीर्वाद अपना देंगे तो मैं सारे मुद्दों को हल करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, थोड़ा सा आप समझाइए कि किस तरह से चुनाव होते हैं, कोर्ट के चुनाव किस तरह होते हैं, आम जो चुनाव होते हैं जिनमें सब लोग वोट देते हैं उनसे किस तरह अलग होते हैं। थोड़ा सा चुनाव प्रक्रिया, कोर्ट की चुनाव प्रक्रिया के बारे में देखिए, हमारे यहाँ 2 प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाबू जी हैं चौधरी देवेंद्र सिंह और हैं मुकेश कुमार हैं, और सचिव पद पर लड़ रहे हैं रवि कुमार जी और कुलदीप तोमर। और हम सभी लोग चौधरी देवेंद्र सिंह और रवि कुमार और हमारे क्या नाम मुशाहिद भाई, इनको सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और तन मन से हर तरह से उनके साथ हैं और वो जिता के। क्या उम्मीद है अपने प्रत्याशी, जितने प्रत्याशी आपके हैं उनसे क्या उम्मीद है, कैसा वो काम करेंगे? और जो पहले प्रत्याशी जो आपने पहले चुने हैं उनसे, उन्होंने क्या काम करके दिखाया? नहीं, वो भी अच्छे, वो अच्छा कार्यकाल रहा उनका भी। और जो लोग ये हमारे प्रत्याशी हैं ये भी अच्छा काम करेंगे, बाहर हित के लिए काम करेंगे सारे, और अच्छे इनके वादे हैं, अच्छे इनके कार्यकाल हैं, बढ़िया। कोर्ट चुनाव में कौन कौन वोट डाल सकता है? कि एक आम इंसान, मतलब एक जो आम चुनाव होते हैं जैसे लोकसभा, विधानसभा, चेयरमैन, जिला पंचायत प्रधानी, इन सब से कैसे कोर्ट के चुनाव अलग होते हैं? इनमें चुनाव जो है रजिस्टर्ड जो पंजीकृत वकील है वो वोट कर सकता है, और जो उसका जो जिसे चुनने में उसको मतलब सही लगेगा उसे वो चुन सकता है। ये कोर्ट के चुनाव में इस प्रकार मतलब वकील ही वोट करेंगे? हाँ, सिर्फ वकील जो पंजीकृत वकील हैं वो वोट कर सकते हैं। आपका नाम? मोहम्मद मुसाहिद। आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, आप कोषाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो बताइए जिस पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं उस पद की कुछ खास बात है, उस पद के जितना भी फाइनेंशियल वर्क होता है वो हम कोषाध्यक्ष के ही दायरे में आता है कि कहाँ पैसा कितना कहाँ लगाना है, किस चीज़ की वो करनी है। अच्छा, तो आपने क्या लोगों से, मतलब वकीलों से क्या वादे किए हैं या क्या उनको बताया, या क्या आप चुनाव जीतने के बाद करेंगे? जो भी मेरे अंदर क्वालिटी है वो है दायरे में आती है वो पूरी। जी, आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। आप बताइए थोड़ा किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा जानना चाह रहे हैं। थोड़ा कोर्ट में जो चुनाव होता है वो सालाना चुनाव होता है, 1 साल के लिए चुने जाते हैं जो भी पदाधिकारी होते हैं। और फिलहाल जो
चुनाव है, अब जैसे अब चुनाव हो रहा है तो अगले साल इसी टाइम चुनाव होगा। मतलब 1 साल का कार्यकाल एक साल का होता है। कार्यकाल होता है जो भी कोर्ट का चुनाव सारे होता है। पदों के लिए? सारे पदों के लिए। फिलहाल में कितने पदों के लिए चुनाव? फिलहाल हमारे 5 पदों पर वोटिंग हो रही है, बाकी जो हमारे 12-13 पद हैं उन पर निर्विरोध लोग चुने गए हैं। अच्छा। इन 5 पदों पर अध्यक्ष पद देवेंद्र नवादा जी हैं और सचिव हमारे रवि कुमार जी और कोषाध्यक्ष मुशाहिद, प्रशासन पे आपके सरफराज और आशीष शर्मा हैं। जो कोर्ट में सबसे मेन पद होता है, जो चुना जाता है, जो सबसे बड़ा होता है मेन, वो कौन सा पद है? वो अध्यक्ष का पद होता है। अध्यक्ष का पद जी। होता है। सर आप बताइए एक अध्यक्ष की क्या क्या पावर्स होती हैं कोर्ट में और क्या क्या वो कर सकते हैं अपनी तरफ से? देखिए, अध्यक्ष की पावर जो है, एक महत्वपूर्ण पद अध्यक्ष का होता है। जो बार और बेंच के बीच में जो महत्वपूर्ण एक कड़ी होती है वो अध्यक्ष होता है। अधिवक्ताओं के लिए जो भी परेशानी होती है वो सब उन्हीं का निराकरण के लिए हम लोग अध्यक्ष को अपने जो है सर जो चुना जाता है अध्यक्ष सेक्रेटरी, वो केवल अधिवक्ताओं की सभी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए वो प्रतिबद्ध भी रहते हैं और एम्पावर भी होते हैं। तो क्या एक वकील को क्या फ़ायदा होता है अध्यक्ष बनने के बाद? देखिए, यूनिटी जो है, एकता में शक्ति होती है। चूँकि हम लोग इसलिए अपना या कोई भी इसलिए अपने अध्यक्ष चुने जाते हैं ताकि किसी अगर अधिकारी से किसी हम लोग जो है ऑफिसर से बात करेंगे तो हम सब लोग तो जा नहीं सकते, तो हम अपने प्रतिनिधि के रूप में अध्यक्ष और सेक्रेटरी को चुनते हैं और उनको वो अगर किसी से बात करते हैं तो ये माना जाता है कि पूरी बार उनसे बात कर रही है। ये जो प्रोफेशन है एडवोकेट्स का, इसमें आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी या सबसे खास महत्वपूर्ण बात आपको क्या लगती है? देखिए, अपने प्रोफेशन में अधिवक्ता की सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी बात ये है कि जब सब चीज़ें सब लोगों के हाथ से निकल जाती है तब अधिवक्ता को व्यक्ति याद करता है, और जो समाज का सबसे नीचे वाला व्यक्ति है वो भी जब अधिवक्ता के पास आता है तो उसको भी अधिवक्ता पूर्ण रूप से न्याय दिलाने का काम करता है। जब किसी व्यक्ति को कहीं से कोई न्याय नहीं मिलता तो अधिवक्ता उसको न्याय दिलाता है। और दूसरी बात यह है कि अधिवक्ताओं में कभी रिटायरमेंट नहीं है। टायरमेंट तो है, जब थक जाए अपने घर बैठ जाए, रिटायर कभी अधिवक्ता नहीं होता है। हापुड़ बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी हैं। एक से अभी हमने आपकी बात कराई, आपने सुना उन्होंने क्या कहा। दूसरे प्रत्याशी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैंने अध्यक्ष पद के लिए फार्म भरा। मेरा नाम मुकेश कुमार त्यागी है। यहाँ पर कचहरी में बहुत बड़ी समस्या यह है कि युवा अधिवक्ताओं पर चैम्बर नहीं है और हमारी कचहरी 3-4 जगह चल रही है, जिससे आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। हमारी कचहरी के लिए जगह तो अलॉट हो चुकी है मगर अभी उसका जो निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। हमें सबसे पहले निर्माण कार्य शुरू कराना है जिससे जो है वहाँ वकीलों की सुविधा हो सके, चैम्बर मिल सके और उनकी आने जाने की दिक्कत ख़त्म हो सके और वहाँ उन्हें सुविधाएं मिल सकें। सर आप किस पद के लिए चुनाव? मैं सचिव पद पर कुलदीप सिंह तोमर। आप क्या करेंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं? आप वकीलों के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वकीलों के हित में जो भी लड़ाई होगी सब लड़ूंगा। अच्छा। वकीलों के मान सम्मान के लिए कहीं भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और रही बात जो निर्माण की कार्य की बात हो रही है, तो नई कचहरी के लिए हमारे फंड रिलीज हो गया है। अब से पहले नहीं हुई, कोई समस्या हो सकती है, नहीं करा पाए कोई और लोग, लेकिन सबसे ज़रूरी काम मेरा यही रहेगा क्योंकि ये युवाओं की समस्या है। जो नए अधिवक्ता हैं, चाहे महिला अधिवक्ता हों या युवा जेंट्स हों, सबकी समस्या है कि सबके लिए एक नई कचहरी का यदि निर्माण हो जाता है हमारी का, तो वो सबकी समस्या ख़त्म हो जाती है। तो नई कचहरी के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास रहेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ जब तक नई कचहरी का निर्माण नहीं होता है, कोई समस्या आती है, तो यहाँ पे कई समस्या, एक हमारी महिला अधिवक्ता जो हैं हमारी, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है शौचालय की। उसमें सुधार कराया जाएगा। उसमें भी इतनी व्यवस्था नहीं है, वो बिल्कुल स्वच्छ शौचालय बनवाया जाएगा। एक कॉमन सा सवाल है, आम चुनावों से कैसे अलग है कोर्ट के जो चुनाव होते हैं? वो आम चुनाव जो होते हैं नागरिकों के, उनसे किस तरह अलग है? देखो, आम नागरिक का जो चुनाव होता है, आम जनता का चुनाव होता है, वो उसमें हम भी वोट डालते हैं, आप भी वोट डालते हो, सही वोट डालते हैं, वो एक जनता का चुनाव होता है। लेकिन जनता के लिए जो न्याय और अन्याय के लिए लड़ने के लिए जो एक वर्ग चुना गया वो अधिवक्ताओं का वर्ग है। और वो अधिवक्ता हम लोग वहाँ कचहरी में ये निश्चित करते हैं कि भी कोई किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, उसे न्याय ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसलिए ये चुनाव इसलिए अलग है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक अच्छे अधिवक्ता चुन के आते हैं, अच्छे पदाधिकारी चुन के आएंगे, वो अच्छी जनता के भले बुरे के बारे में सोचते हैं। सर आपका जो पद है, आप उस पर जीतते हो, तो आप वकीलों के लिए क्या करेंगे? भैया मेरा जी, सबसे पहले तो आपका हार्दिक धन्यवाद। कोषाध्यक्ष पद के लिए रमेश लोधी। और सर हम जो कार्य करते हैं वो बायलॉज के हिसाब से, जो हमारा बायलॉज होता है बार का, जो हमारा रजिस्टर्ड होता है, उसके अनुसार काम करेंगे।
और जैसे भी हमारी जनरल बॉडी की होती है मीटिंग, जो जो निर्णय लिए जाएंगे जनरल बॉडी के, उसके अनुसार ही हम काम करेंगे और जो भी अधिवक्ता के हित में कार्य होगा वो करेंगे और जनता का भी इसमें पूर्ण फायदा होता है, सबके लिए हम काम करेंगे। तो ये थे कुछ वकील जिनसे हमने बात की और समझने की कोशिश की कि कोर्ट का जो चुनाव होता है वो किस तरह से होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं कैमरामैन जैद के साथ बिलाल अख्तर, धन्यवाद।